कल भारत सरकार के द्वारा एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही अहम फैसला लिया गया था, जिसमें कि उन्होंने ये कहा कि इमीडिएट इफेक्ट के साथ लैपटॉप और टैबलेट्स के इंपोर्ट्स को बंद किया जाएगा, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाएगा। लेकिन इमीडिएटली उसके बाद क्या होता है, आज बहुत सारे जो इंडियन इंडस्ट्री के लोग हैं वो इस चीज़ को काफ़ी नेगेटिव बोलते हैं कि ये जो कदम लिया जा रहा है ये बेसिकली एक तरीके से भारत में लाइसेंस और परमिट राज की वापसी का एक तरीके से प्रमाण हमें देखने को मिल रहा है। आप लोग यहां पर देख ही पाएंगे, ये वाली जो खबर है बिजनेस स्टैंडर्ड ने कवर करी, बैक टू द लाइसेंस परमिट राज इन दिस सीजन ऑफ बैड आइडियाज। उसके बाद हमने देखा कि जैसे ही ये डेवलपमेंट सामने आई तो आज मॉर्निंग में ये सुनने को आया कि जो बड़े बड़े लैपटॉप के इंपोर्टर्स हैं भारत में, जैसे एप्पल हुआ, सैमसंग हुआ, इनके द्वारा जो लैपटॉप इंपोर्ट्स हैं उनको एक बार के लिए स्थगित कर दिया गया है, एक बार के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं उसके बाद ये अपने लैपटॉप्स को इंडिया में लाने में इंटरेस्टेड नहीं थे। नाउ ये दोनों ही डेवलपमेंट्स होने के बाद गवर्नमेंट के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है। ये जस्ट आज शाम को ही खबर सामने आई है, अराउंड 6 PM के आसपास। द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड कि वो जो इंपोर्ट लाइसेंस रिक्वायरमेंट है जो कि लैपटॉप्स और टैबलेट्स के इंपोर्ट पे लगने वाली थी, उसको अब थोड़ा सा 1 महीने से डिले करने वाले हैं। यहां पर भी आप देख पाएंगे ट्रांजिशन पीरियड फॉर न्यू नॉर्म्स ऑफ लैपटॉप्स एंड टैबलेट इंपोर्ट्स टू बी नोटिफाइड सून। ये वाली जो स्टेटमेंट है ये हमारे जो डेप्यूटी IT मिनिस्टर हैं उनके द्वारा ये स्टेटमेंट जारी किया गया है। अगेन ये वाली जो डेवलपमेंट है आज शाम को अराउंड 6 बजे के आसपास ही सामने आई है। सो बात करेंगे पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्यों इसको परमिट राज कहा जा रहा है एंड किस तरीके से जो एप्पल, सैमसंग जैसी कंपनीज हैं उन्होंने इस चीज को लेके रिएक्ट किया है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। हमारे बाकी लेक्चर्स के अपडेट्स भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल के माध्यम से अवेलेबल करवाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारा जो उड़ान बैच है वो शुरू होने वाला है फ्रॉम द 17th of August, जिसमें कि हम लोग आपको 900 से भी अधिक घंटे की क्लासेस अवेलेबल करवाएंगे फॉर योर प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन। मेंस और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी इसी बैच के अंतर्गत आपको अवेलेबल करवाई जाएगी और मेरे द्वारा आपके लिए साइंस एंड टेक के जो टॉपिक्स हैं, जिसमें कि हम लोग आपके लिए डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, ये सभी चीजों को एंड टू एंड बेसिकली कवर करने वाले हैं। वो भी 17 अगस्त से ही शुरू होने वाला है। तो अगर आपने एनरोल नहीं किया है अभी जाइए एनरोल कर लीजिए। ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स है जो कि मात्र 10,000 में आपके लिए अवेलेबल करवाया गया है। एनरोल करते टाइम यू कैन यूज माई कूपन कोड ANI UPSC सो दैट आपको मैक्सिमम डिस्काउंट्स अवेलेबल हो सके। इसके अलावा दोस्तों ऑप्शनल्स भी अनाउंस कर दिए गए हैं। PSIR, हिस्ट्री, एंथ्रो ऑप्शनल में जाकर के आप लोग एनरोल कर सकते हैं यूजिंग द कूपन कोड ANI UPSC। एंड अगर आप चाहते हैं तो दोनों का कॉम्बो भी परचेज कर सकते हैं जो कि मात्र 17,000 में अवेलेबल है। इस कॉम्बो का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऑल राइट, सो कल की खबर है। आई एम श्योर आपने इसको लेकर बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में पढ़ लिया होगा कि इंडिया के द्वारा जो टेक इंपोर्ट्स हैं, मेनली लैपटॉप्स, टैबलेट्स, कंप्यूटर्स, इनको एक बार के लिए, इनके इंपोर्ट को एक बार के लिए स्थगित कर दिया गया है। इसमें इन्होंने आउटराइट बैन नहीं लगाया था, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने बेसिकली ये कहा था द सेंट्रल गवर्नमेंट इशूज नोटिफिकेशन ऑन 3rd August 2023 under which companies traders can import IT हार्डवेयर, लेकिन वो केवल तभी कर पाएंगे जब वो एक लाइसेंस को ऑब्टेन करेंगे फ्रॉम द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, जिसको हम लोग DGFT बोल देते हैं। इन्होंने क्लियरली कहा था कि कोई भी बैन नहीं है, हम लोग केवल ये चाहते हैं कि जो भी इंपोर्ट्स किए जा रहे हैं वो केवल एक लाइसेंस को ऑब्टेन करने के बाद उन इंपोर्ट्स को भारत में किया जाएगा। लेकिन जब हमें ये देखने को मिला तो इसमें हमें अलग अलग तरह की रिएक्शंस देखने को मिल रही थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारे लोग हैं जो कि इसकी काफी आलोचना कर रहे थे। यहां पर आप देखेंगे एक ट्वीट आपके सामने दिखाता हूं। सडनली विदाउट नोटिस imposing restrictions on imports of PCs, laptops and tablets will only hit consumers. This is extremely ad hoc, यानी कि आपने बहुत ही जल्दबाजी में किया है। Even if the government wants to boost domestic production, it cannot be done overnight. उसके बाद एक और यूजर यहां पे लिखते हैं just when access to
essential affordable commodities is there, government comes up with curbs and bans. Don't call it license Raj, call it anything, but this is a major regulation of free market. We are back to square one. कुछ लोगों ने इसको लिंक करने की कोशिश करी विद द रीसेंट लॉन्च ऑफ जियो बुक, जो कि रिलायंस के द्वारा करी गई है। तो उनके द्वारा जो सस्ती जियो बुक को लॉन्च किया गया है 16,500 पे, और उन्होंने कहा कि उसके बाद सरकार के द्वारा इमीडिएटली इनको बैन किया गया है। तो कहीं ना कहीं शायद सरकार भारत की कुछ कंपनीज की तरफदारी कर रही है, उनके सपोर्ट में जा रही है और इस तरह के कदम ले रही है। और बल्कि ये होने के बाद इमीडिएटली आज हमें सुनने को मिलता है कि एप्पल, सैमसंग एंड एचपी के द्वारा इंडिया में लैपटॉप इंपोर्ट्स को हॉल्ट कर दिया गया है आफ्टर द गवर्नमेंट अनाउंस्ड सडन रिस्ट्रिक्शंस। अगेन यहां पर देख पाएंगे एप्पल इंक, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एचपी इंक आर अमंग द बिगेस्ट नेम्स फ्रीजिंग न्यू इंपोर्ट्स ऑफ लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स टू इंडिया आफ्टर इंडिया अब्रप्टली बैंड इनबाउंड शिपमेंट्स विदाउट अ लाइसेंस। और ये वाली जो इंडस्ट्रीज थी, इनको सबसे बड़ा झटका इस चीज का लगा था कि ये बिना किसी इंटीमेशन के, बिना किसी ट्रांजिशन पीरियड के सडनली इतनी बड़ी अनाउंसमेंट है जो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा करी गई है। बिकॉज ऑब्वियसली इन सभी प्लेयर्स के लिए जो इंडिया की लैपटॉप या कंप्यूटर की मार्केट है, ये बहुत ही बड़ी मार्केट मानी जाती है। बिकॉज आज हम जितने भी लैपटॉप्स का इस्तेमाल करते हैं, अधिकतर वो लैपटॉप्स ऐसे हैं जो कि इंडिया के द्वारा प्राइमरीली इंपोर्ट ही करे जाते हैं। तो यहां पर यह भी लिखा हुआ है कि द इंडस्ट्री वॉज कॉट ऑफ गार्ड, बिकॉज उनको बिल्कुल भी अनुमान नहीं था। बल्कि इंडस्ट्री तो यहाँ पर दिवाली सीजन के लिए तैयारी कर रही थी, बिकॉज एक ऐसा टाइम होता है जब बहुत सारे लोग बहुत सारे अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का जो परचेज है उसको सडनली बढ़ा देते हैं। लेकिन वो जब इस तरह का झटका उनको देखने को मिला तो ऑब्वियसली उनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेटिंग था, बहुत ही ज़्यादा बड़ा ब्लो था फॉर देयर इकोनॉमीज, बिकॉज अब सडनली जो बहुत सारा उनका व्यापार था वो एक तरीके से रुक सकता था। नाउ एप्पल ने बल्कि ये भी कहा कि हमें नहीं मालूम कि कितना टाइम लगेगा लाइसेंसेस लेने में, हमें नहीं पता कि कितना हमें नुकसान होने वाला है, लेकिन डेफिनेटली हमारे लिए ये एक अच्छी खबर नहीं है। बल्कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने इंडिया की इंपोर्ट पॉलिसीज को जनरली क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया कि ये अब एक और नया हर्डल है जो कि इंडिया के द्वारा डाल दिया गया है, जिसमें कि फॉरेन इलेक्ट्रॉनिक्स को इंडिया में डिस्करेज किया जा रहा है। नाउ गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट हैज taken a very good step. Now the government has delayed the import license requirement for a month. उन्होंने बल्कि यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया है कि जो ट्रांजिशन पीरियड है वो 1 महीने का होगा, और ट्रांजिशन पीरियड में कौन से नियम कानून लगने वाले हैं वो भी जल्द ही नोटिफाई कर दिए जाएंगे। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि शायद एक आध दिन में या प्रोबेबली मंडे तक उनको शायद नोटिफाई कर दिया जाएगा। और साथ में उन्होंने ये भी क्लैरिफिकेशन दे दी है कि डीजीएफटी के द्वारा एक पोर्टल को प्रिपेयर कर लिया गया है। कंपनीज, ट्रेडर्स वहां जाकर के ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, एक लाइसेंस ले सकते हैं, और आपको लाइसेंस मात्र 3-4 दिनों में मिल जाएगा अगर आपने जो डिटेल्स हैं उसको सही से फिल इन किया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो गुड्स कंसाइनमेंट ट्रांजिट में है उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई इंपोर्ट लाइसेंस की रिक्वायरमेंट का यहाँ पर जिम्मेदारी नहीं लगाई जाएगी, तो वो बिना इंपोर्ट लाइसेंस के इंडिया में आ सकते हैं। ना देखिए, जो गवर्नमेंट की इंटेंट है वो यहाँ पे बिल्कुल भी गलत नहीं है। भले आप बात करें आत्मनिर्भर भारत की, भले आप बात करें मेक इन इंडिया की, आप बात करें कि सरकार चाहती है कि चीजों को इंडिया में आके बनाया जाए। जैसे आईफोन, जो मेड इन इंडिया आईफोन्स हैं उनके ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई बाहर वाली चीज है तो उसको सरकार उसके ऊपर क्लैम्प डाउन करना चाहती है। तो दिस इज नॉट रॉन्ग। अगेन ऑल्सो गवर्नमेंट वांट्स कि हमारा जो ट्रेड इम्बैलेंस है उसको किसी तरीके से एड्रेस किया जाए। हम चाहते हैं कि प्रोडक्शन ही इंडिया में हो और उसके बाद उसी का जो सेल है वो भी इंडिया में ही हो। तो अगेन गवर्नमेंट यहां पर भी गलत नहीं है। इवन इतना सारा बैकलैश देखने के बाद हमारे जो डेप्यूटी मिनिस्टर है राजीव चंद्रशेखर, इन्होंने भी ये बात कही, दिस इज नॉट एट ऑल अबाउट लाइसेंस राज, इट्स अबाउट रेगुलेटिंग इंपोर्ट्स to ensure trusted and verifiable systems and ensuring India tech ecosystems uses trusted and verified systems only that are imported or domestically manufactured trusted systems/products। तो इंटेंट गवर्नमेंट की डेफिनेटली गलत नहीं है, लेकिन क्वेश्चनेबल बन जाता है इंप्लीमेंट करने का तरीका। बहुत बार हमने देखा है कि गवर्नमेंट पहले कदम ले लेती है, उसके बाद फिर बैठ के सोच विचार करती है कि हमने कहीं कदम गलत तो नहीं ले लिया, हमने कहीं कदम जल्दबाजी में तो ही नहीं ले लिया। सो दैट इज वेयर आई थिंक कुछ ना कुछ वर्क करने की जरूरत है। और ये चीज बहुत सारे फिलहाल जो ऑब्जर्वर्स हैं, फिलहाल जो एक्सपर्ट्स हैं वो यही कह रहे हैं कि
पहले भी सरकार ऐसे कदम कर चुकी है जिसमें कि जल्दबाजी में कदम लिया गया, उसके बाद उसको बैठ के सोचा गया। और हमें ज़रूरत है कि सरकार में ब्यूरोक्रेट्स के साथ साथ बहुत सारे इकोनॉमिस्ट को भी बिठाया जाए, सो दैट जो ब्यूरोक्रेट्स की डिसीजन मेकिंग है उसमें उनको असिस्टेंस मिल सके। जैसे हमने 1991 के बाद किया था, लाइसेंस परमिट राज को ख़त्म किया था, हमने एक फ्री मार्केट को फैसिलिटेट करने के लिए बहुत सारे चेंजेस हमारी इकोनॉमी में लेकर आए थे। उस तरह के बदलाव लाने की आवश्यकता है, सो दैट हम लोग इस तरह के कदम जल्दबाजी में ना लें और किसी भी तरीके से फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंडिया में आने से डिस्करेज ना करें। दोस्तों, आपकी इस पे क्या राय है, मैं डेफिनेटली जानना चाहूंगा, बिकॉज ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि केवल यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए नहीं बल्कि ऑलमोस्ट इंडिया के हर नागरिक को अफेक्ट करता है। हर वो नागरिक जो कि लैपटॉप या फिर कंप्यूटर या फिर टैबलेट जैसी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा है, उस हर नागरिक को ये वाला फैसला इंपैक्ट करने वाला है। अपनी राय हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। जाने से पहले बताना चाहूंगा कि समुद्र मंथन आने वाला है जो कि 6 अगस्त को होगा। एनरोल नहीं किया है, प्लीज एनरोल कीजिए। 30 मिनट्स में 25 एमसीक्यूज आपको जाकर के अटेम्प्ट करने हैं और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है, आप इसमें जाकर के एनरोलमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा एनसीईआरटी बैच शुरू होने वाला है, अलॉन्ग विद द जीएस बैच। आप इसमें एनरोलमेंट ले सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द 7th of August। एंड हमारी पर्सपेक्टिव सीरीज को जरूर देखिए टू गेट मोर इनसाइट्स इनटू हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी सीएससी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।